गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपने घर पे होंगे, सेफ होंगे। बच्चों, कल हमने पिछली क्लास में हम लोगों ने फिजिक्स से स्टार्ट किया था। फिजिक्स से रिलेटेड एक चैप्टर है जिसको कहते हैं कल हमने साइंस स्टार्ट करा था। और साइंस में हमने एक साइंस का एक ब्रांच फिजिक्स से स्टार्ट करा था। 10th क्लास के फिजिक्स में क्या पढ़ना है उसके बारे में जाना हम लोगों ने। विज्ञान क्या होता है उसके बारे में जाना हम लोगों ने। उसमें हम लोग को भौतिकी क्या होता है उसके बारे में जाना हम लोगों ने। फिर भौतिकी में हम लोगों को क्या पढ़ना है, प्रकाश के बारे में हम लोगों ने उसके बारे में जाना। ठीक है, तो पिछली क्लास में मैंने आपको 4 टॉपिक के बारे में बताया था, जिसमें से 3 टॉपिक मैंने क्लियर कर दिए थे, चौथा टॉपिक रह गया था। आज हम लोग जो क्लियर करेंगे वो फिर से 4 टॉपिक क्लियर करेंगे, जिसमें से सबसे पहला टॉपिक पिछले क्लास का ये कि प्रकाश के स्रोत क्या क्या होते हैं, जहां से प्रकाश उत्पन्न होती है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे किरण और किरण पुंज क्या होते हैं। ठीक है, तीसरा हम लोग पढ़ेंगे अपसारी और अभिसारी किरण क्या होते हैं, और चौथा हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ये सभी चीजें हम लोग पढ़ेंगे आज के क्लास में। सो लेट बिगिन। आई होप कि आप लोगों ने पीछे वाला क्लास देखा होगा, नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा। पहले वो वीडियो जाके देखना, उसके बाद ही इस क्लास पे आना, वरना ये क्लास समझ में नहीं आएगा। लेट स्टार्ट। तो हम लोग आगे क्लास में चलते हैं कि अभी आप लोगों को क्या। आज का पहला टॉपिक स्टार्ट करता हूं, जो पीछे क्लास का ही एक लास्ट टॉपिक था कि प्रकाश के स्रोत क्या क्या होते हैं। अब प्रकाश का स्रोत क्या होता है, वैसा वस्तु जिससे, वैसे थिंग्स, वैसी चीजें जिससे प्रकाश उत्पन्न होती है। ठीक है, जिसको हम लोग प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं कि मेरी फेस दिख रही है, यहाँ पे 3 लाइटें आपको दिखाई नहीं दे रही है, बट यहाँ पे 3 लाइटें लगी हुई हैं। तीनों लाइट के हेल्प से मेरा फेस आपको दिखाई दे रहा है, मतलब ये कोई प्रकाश का स्रोत है जिसमें आप मेरे चेहरे को देख पा रहे हैं। ठीक है, एक और प्रकाश का मेरे सामने विंडो है, विंडो से भी लाइटें आ रही हैं, वो भी एक प्रकाश का स्रोत है। तो वो कौन सा प्रकाश का स्रोत है, ये कौन सा प्रकाश का स्रोत है। इससे तो ज्यादा रूम वगैरह गर्म हो नहीं रहा है, ज्यादा रोशन तो हो नहीं रहा है रूम के अलावा, लेकिन वो रोशनी से जो है सारी कुछ रोशन हो रहे हैं। ठीक है, तो प्रकाश के बच्चों 2 स्रोत होते हैं। एक पहला स्रोत होता है प्राकृतिक स्रोत, और दूसरा होता है मानव निर्मित स्रोत। मानव निर्मित स्रोत। प्रकाश के 2 स्रोत होते हैं, एक होते हैं प्राकृतिक स्रोत और दूसरा होता है मानव निर्मित स्रोत। अब प्राकृतिक स्रोत कैसे होते हैं, कौन से होते हैं, इसको पहचानने के लिए हम लोग थोड़ा सा अपने आसपास फोकस करें तो ऐसी चीजें जो लगातार प्रकाश उत्पन्न कर ही रही है, जिसके लिए कोई भी तरह का कारण नहीं पता कि कैसे वो उत्पन्न कर रही है, उसको हम लोग प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। जैसे तारे, रात में हम लोग जो देखते हैं आसमान में बहुत सारे छोटे छोटे जगमगाते हुए तारे दिखाई देते हैं, ये प्राकृतिक स्रोत है प्रकाश के। ठीक है, इनसे पूरा रोशन नहीं होता है, लेकिन ये काफी हमसे दूरी पर है, इसलिए वो एक डॉट मात्र हमें दिखाई देती है। ठीक है, तो वो हमारे क्या होते हैं, तारे होते हैं। तारे एक प्रकार प्राकृतिक स्रोत है जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है। ठीक है, दूसरा है सूर्य। दूसरा है सूर्य। सूर्य आज से नहीं करोड़ों सालों से हमें रोशन कर रहा है। सूर्य अगर ना होता तो हमारे पास दिन भी नहीं होता, ना रातें होती, ना ही दिन होता ना ही रातें होती। तो सूरज के कारण ही हमारा दिन है और हमारी रातें हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक स्रोत में दूसरा स्रोत क्या हो गया हमारा, ठीक है, सूरज हो गया। आपके नजर में और कोई प्राकृतिक स्रोत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एक और होता है जिसको हम लोग कहते हैं जुगनू। ठीक है, जुगनू वो भी एक प्राकृतिक स्रोत होता है। जुगनू क्या होता है, जुगनू होता है जिसके पिछवाड़े में आग लगी होती है। ठीक है, उसका पिछवाड़ा चमकता रहता है, बल्ब की तरह। ये हमेशा ज्यादातर रात में और जंगलों में दिखाई देता है। ठीक है, गर्मी के मौसम में दिखाई देता है। तो जुगनू एक प्राकृतिक स्रोत है जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है। इसके अलावा बाकी जो चीजें होती है ना, वो सब मानव निर्मित होती है। जैसे जैसे आप लिख सकते हैं मोमबत्ती, लालटेन, ठीक है, ट्यूबलाइट, बल्ब,
ठीक है, ये सभी जो है इत्यादि, ये सभी जो है एलईडी ठीक है, ये सब जो है मानव निर्मित स्रोत है जिससे प्रकाश उत्पन्न होती है। ठीक है, अब इन सभी स्रोतों में कुछ अपने स्रोत होते हैं जिसके कारण जो है प्रकाश उत्पन्न होती है, उन लोगों के बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, वो केमिस्ट्री की चीज है। ठीक है, हम लोग को फिजिक्स में पढ़ना है कि ये स्रोत कौन कौन से होते हैं। दो स्रोत मैंने आपको बताया, सबसे पहले बताया प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत में तारे हो गए, सूर्य हो गए, जुगनू हो गए, ठीक है, जिसके जो प्राकृतिक रूप से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, जिन पे रीजन नहीं पता क्यों करते हैं लेकिन है। ठीक है, दूसरे हो गया मानव निर्मित। मानव निर्मित हो गया मोमबत्ती। मोमबत्ती कैसे जलता है, अभी ये केमिस्ट्री की चीज है, तो केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि कैसे लौ जलता है, मोम गलता है, वो सारी चीजें हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। लालटेन, लालटेन भी एक रीजन की वजह से जलता है। ट्यूबलाइट, ये सभी जो है मानव निर्मित स्रोत है जिससे हम लोग जो है समझ पाते हैं कि ये इससे जो है प्रकाश उत्पन्न होता है। ठीक है, वो माचिस भी होता है, माचिस को जब हम रगड़ते हैं तो वो आग उत्पन्न करता है, तो वो क्या प्रकाश का स्रोत हो गया। देन हम लोग आगे चलते हैं, किरण क्या होता है दूसरे टॉपिक पे। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, तो हम लोग दूसरे टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक है किरण और किरण पुंज। सबसे पहले बात करेंगे किरण होता क्या है। किरण को इंग्लिश में कहते हैं रे। किरण होता क्या है, और उसके बाद पढ़ेंगे किरण पुंज क्या होता है। तो थोड़ा सा मैं एग्जांपल में आपको दिखाता हूं, कुछ दिखाने की कोशिश करता हूं मैं आपको। एक मिनट, मैं आपको कैमरे के पीछे थोड़ा चला जाता हूं ताकि आपको चीजें मैं अच्छे से समझा पाऊं। ठीक है, आप लोग बोर्ड पे देख पा रहे हैं, ठीक है, बोर्ड पे गौर से देखिएगा, कुछ चीजें आपको नजर आएंगी। शायद ये रेड डॉट आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पे। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा, इधर उधर हिल रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पे ये रेड डॉट। दूसरा मैं आपको दिखाऊं, शायद कि एक व्हाइट पोर्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, ब्लूइश कलर का जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एक डार्क साइड है व्हाइट कलर का, आपको दिखाई दे रहा होगा। आई होप कि आपको दिखाई दे रहा होगा। आई होप कि आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पे। ओके ओके ओके। सो बच्चों, अभी मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा कि ये मैंने आपको क्या दिखाया है। सो बच्चों, मैं आपको अभी समझाने की कोशिश करूंगा कि मैंने आपको ये क्या दिखाया है। एक ऐसी लाइट थी जो डॉट के रूप से दिखाई दे रही थी, डॉट टाइप से। ठीक है, एक लाइन, एक रेखा में एक सिंगल रेखा दिखाई दे रही थी डॉट टाइप से। ठीक है, डॉट टाइप से एक सीधी रेखा दिखाई दे रही थी, और एक ऐसी लाइट थी जिसमें बहुत सारे रेज थे, मोटे भद्दे टाइप के। ठीक है, ये एक पूरा डार्क पोर्शन बना रही थी ना, आप देखा होगा। ठीक है, ठीक है, तो जब कोई प्रकाश एक किरण एक बिंदु मात्र हो, जब कोई प्रकाश एक बिंदु मात्र स्रोत से आते हुए दिखाई दे, बिंदु मात्र हो, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, किरण कहेंगे। क्या कहेंगे, किरण कहेंगे। और जब कोई प्रकाश झुंड में दिखाई दे, एक डार्क पोर्शन दिखाई दे, ठीक है, डार्क पोर्शन दिखाई दे, बड़ा सा कवर करे वो एरिया, ठीक है, धुल्ला टाइप से डार्क पोर्शन धब्बा टाइप से बन जाए, तो उसको हम लोग कहेंगे किरण पुंज। क्योंकि उसमें जो होते हैं किरणों का झुंड होता है। ठीक है, जब वैसे वैसे किरण एक साथ मिल जाते हैं ना, तो एक बड़ा सा डार्क पोर्शन बनाते हैं। ठीक है, व्हाइट पोर्शन बनाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं किरण पुंज। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, किरण पुंज हो जाएगा। द बंच ऑफ रे, एक मतलब किरणों का एक झुंड को हम लोग क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। और प्रकाश के एक डॉट टाइप रेखा को, डॉट टाइप स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे, किरण कहेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली दिखाता हूं। जैसे देख लो, यहां पे जो है आप दिखाई दे रहे होंगे, यहां से देखिए, ये आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये देख पा रहे होंगे आप, यहां से ये जो एक लेजर लाइट है, अब लेजर लाइट से एक लाइट किरण निकल रही है, एक पतली सी किरण है, और व्हाइट जो है पोर्शन को दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखिए जब रेड कलर की डॉट टाइप की दिखाई दे रही है, तो ये क्या कहलाएगी, ये किरण कहलाएगी। ठीक है, अब मैं एक चीज और दिखाता हूं आपको। ये चीज मैंने आपको दिखाया, एक ये चीज देखो आप,
ये एक टॉर्च है और इस टॉर्च से मैं एक लाइट मारा तो यार पूरा डार्क पोर्शन बड़ा सा दिखाई देगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, किरण पुंज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, किरण पुंज कहलाएगा। क्यों कहलाएगा किरण पुंज, फर्क क्या है इसमें और इसमें, दोनों लाइटों में, इसमें और इसमें दोनों लाइटों में फर्क क्या है। ये जो टॉर्च वाली जो लाइट है ना, मैं आपको थोड़ा दिखाता हूं कैमरे के पीछे जाके। अगर आप इस डॉट वाले लाइट को थोड़ा सा देखो आप, ठीक है, तो इतनी दूरी पर दिखाई दे रहा है। मैं थोड़ा सा और पीछे जाऊं, थोड़ा सा और पीछे जाऊं, थोड़ा सा और पीछे जाऊं, तो ये आपको दिखाई देगा कि गायब होता दिखाई दे रहा है, कि डार्क पोर्शन खत्म होता दिखाई दे रहा है इसका, ठीक है, यानी कि इसका रेंज कम है, ठीक है, ये खत्म होता दिखाई दे रहा है। और दूसरे की बात करूं, ठीक है, तो ये देखिए एक रे है और इसको कितना भी पीछे चले जाओ, कितना भी पीछे चले जाओ, ठीक है, कितना भी पीछे चले जाओ, ये एक दूरी तक आपको कवर करेगा, बहुत ही लंबी दूरी तक आपको ये दिखाई देगा। ये आपका एक रे है। तो रे में क्या होता है, और ये और किरण और किरण पुंज में फर्क क्या होता है। किरण पुंज में जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो पावर होती है, जो स्ट्रेंथ होती है प्रकाश की, वो काफी ज्यादा होती है, इसलिए वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाती, ठीक है। वो बहुत सारी चीजों को कवर करती है, वो रोशन करती है। सॉरी फॉर दैट, मैं कैमरे में आ जाता हूं, ठीक है। जो आप अभी तक प्रकाश देख पा रहे थे, प्रकाश जो मैंने टॉर्च से आपको दिखाया, टॉर्च को मैंने दिखाया कि आप जितना दूरी बनाएंगे वो गायब होता जाएगा। तो टॉर्च का जो प्रकाश है, जो किरण पुंज है, उसमें पावर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है, जो फ्रीक्वेंसी लो होता है और पावर ज्यादा होता है, स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, जिसके कारण ये पूरा कवर करता है और रोशनी पैदा करता है, जिसके कारण वो ज्यादा दूरी तय नहीं कर पाता, ठीक है, और आगे जाके गायब हो जाता है, क्योंकि वो आगे जाके फैलना शुरू होता है। अरे बात समझो, फैलना शुरू होता है। लेकिन जो मैंने लेजर लाइट दिखाया, उसका फ्रीक्वेंसी काफी हाई होता है और वो काफी दूर तक दिखाई देता है, इसलिए वो किसी चीज को रोशन नहीं कर पाता, ठीक है। वो डॉट टाइप दिखाई देगा, बहुत ज्यादा दूर तक जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो बहुत ज्यादा दूर तक जाएगा और वो खत्म नहीं होगा, वो खत्म आगे जगह फैलता नहीं है, इसलिए वो खत्म नहीं होता है, पूरा झुंड बना के एक जगह पे कंजर्व करके उसको फेंका जाता है, ठीक है। तो वो काफी दूरी तक जाते हैं, बहुत दूर तक कवर करता है वो, तो वो खत्म नहीं होता वो, और ये जो है खत्म हो जाता है किरण पुंज। तो यही फर्क है किरण और किरण पुंज में। आई होप कि आपको किरण और किरण पुंज समझ में आया होगा कि क्या होता है। मैंने एग्जांपल से भी आपको समझाने की कोशिश करी है। सो आई होप को, अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में और भी क्लियर करूं आपको, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आएगा, उसको उतार लीजिए आप। मैं हम लोग दूसरे टॉपिक पे, आज का तीसरा टॉपिक है हमारा अपसारी और अभिसारी किरण। ये किरण क्या होते हैं, अपसारी और अभिसारी किरण क्या होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा एग्जांपल से, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा वेट करिए। अपसारी और अभिसारी किरण में आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। अभी जो आपने देखा वीडियो में, ठीक है ना, इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये एक मैग्नीफाइंग लेंस है, ठीक है ना, मैग्नीफाइंग ग्लास है, ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास है। अब इसमें मैं ये टॉर्च से लाइट मारता हूं, ये टॉर्च को आप देख लो, दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन अगर मैं इसको मैग्नीफाइंग ग्लास लगा दूं तो दिखाई देना आपको शुरू हो गया होगा। देखिए ये जो है दिखाई देना शुरू हो गया होगा। एक बार आप थोड़ा सा गौर से देखें, आप थोड़ा सा गौर से देखें, आपको शायद दिखाई दे रहा होगा पीछे, ठीक है, बोर्ड पे पोर्शन कुछ दिखाई दे रहा होगा, डार्क पोर्शन व्हाइट कलर का। ये जो है ना, देखिए छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। देखिए काफी छोटा हो गया, देखिए काफी छोटा हो गया, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा नजदीक लेके जाऊं टॉर्च को मैग्नीफाइंग ग्लास के पास, तो ये देखिए बड़ा होता जा रहा, बड़ा होता जा रहा, बड़ा होता जा रहा, फैलता जा रहा, फैलता जा रहा, ठीक है। निकल तो एक ही जगह से रहा, आप देख पा रहे हैं, निकल तो एक ही जगह से रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, एक बार में देखिए ये छोटा होता जा रहा है। देखिए आप गौर से देखेंगे, देखिए ये छोटा होता जा रहा है, देखिए ये छोटा होता जा रहा है, और यहां से देखिए फिर ये धीरे 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 क्या क्या हो रहा है, बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है, ठीक है। तो अब ये क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, ये जो है इस वीडियो के थ्रू, ये जो है एक्सपेरिमेंट के थ्रू मैं क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो अब आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। कोई किरण, जब कोई किरण एक बिंदु मात्र से होकर निकलती है, बिंदु से होकर निकलती है और आगे जाके फैल जाती है,
जैसा मैंने पहले बार आपको दिखाया था कि फैल गया था, बड़ा होता जा रहा था। दूर करने पर क्या होता है, तो बड़ा निकल तो बिंदु मात्र से ही रहा है एक बल्ब से ही, लेकिन दूर करते पर मैग्नीफाइंग से क्या होता है, बड़ा होता जा रहा है, तो फैल जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी किरण। क्या कहते हैं, अपसारी किरण। ठीक है, लेकिन वही प्रकाश जब किसी माध्यम से आती है और आकर किसी बिंदु मात्र से होके मिल जाती है, बिंदु पर आकर मिल जाती है, बिंदु पर आकर, जैसा कि आपने देखा होगा दूसरा बार मैं जब पीछे कर रहा था तो डॉट छोटा हो जा रहा था, डार्क पोर्शन छोटा होता जा रहा था, छोटा होता, तो एक बिंदु जैसा बन जा रहा था लास्ट में जाके। इसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी किरण। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो अभिसारी किरण के कारण ही जो है हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास जब धूप में लेके जाते हैं ना, तो पेपर में क्या लग जाता है, आग लग जाता है, क्योंकि सारा फोर्स जो प्रकाश का होता है ना, उस पर जाकर ही लगने लगता है, उस एक बिंदु पर जाकर लगने लगता है, जिसके कारण बिंदु का क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, गर्म उस पोर्शन को क्या करने लगता है, जलाने शुरू कर देता है। तो ये किसका कारण होता है, अभिसारी किरण के कारण होता है। अभिसारी किरण, सारे किरण पुंज एक ही जगह पर आके एकत्रित हो जाते हैं। अब जैसे मान लो ये वाले हैं पोर्शन, ये पोर्शन देखिए डार्क पोर्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर ये एक जगह पे जाके एकत्रित हो जाए तो इसका जो पावर है एक जगह पे जाके डॉट पर जाके क्लियर हो जाएगा, एकत्रित हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, वहां पे जाके गर्म होना शुरू करेगा, इसकी एनर्जी उसको जो है जलानी शुरू कर देगी। जैसे इसकी नहीं कर पाएगी, वो सन की रोशनी से हो पाएगी, ठीक है, लेकिन इसका देखो आप, ये लेजर लाइट, ये कितना भी दूर लेके जाओ ऐसा ही रहेगा, फैलेगा ही नहीं। इनमें मैग्नीफाइंग ग्लास में लेके जाओ, ये तभी भी नहीं फैलेगा, देखो आप, नहीं फैलेगा, देखो नहीं फैल रहा, नहीं फैल रहा ना, नहीं फैल रहा। ठीक है, इस तरीके से होता है, लेकिन ये टॉर्च वाली लाइट फैल रही थी। उसी तरीके से हमारी किरण आकाश में जो सूरज से रोशनी आ रही है, वही क्या होती है, टॉर्च लाइट जैसी होती है, क्योंकि वो किरण पुंज होती है, किरण नहीं होती है, वो किरण पुंज होती है। अब हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास जब उसके सामने लाते हैं तो किरण पुंज क्या रहती है, एक ही जगह पे जाके एकत्रित हो जाती है और वो जलना स्टार्ट हो जाता है। आई होप कि आपको अपसारी किरण और अभिसारी किरण समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं फिर से अगले क्लास में कोशिश करूंगा कि इसको आगे और अच्छे से समझाने के लिए। ठीक है, आगे वाले टॉपिक पे चलते हैं, जो हमारा यहाँ से जो है चैप्टर शुरू होता है, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है बच्चों, आज का ये लास्ट टॉपिक हमारा, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन, यहीं से जो है 10th का चैप्टर शुरू होता है। ठीक है, देखो अभी मैं अभी को थोड़ा सा बताऊं, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ऐसे होंगे जो मेरे वीडियोस को देखेंगे, मैंने जहां तक फील किया है 10th क्लास में आने के बाद बच्चे जो है सीरियस नहीं होते पढ़ाई में। ठीक है, बिकॉज ऑफ द रीजन कि उनको समझ में नहीं आता है कि पढ़ना क्या है। ठीक है, मैं एक छोटा सा ना आपको चीज बताऊंगा, अगर आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, ठीक है, अगर आपको किताबों में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, ठीक है, अगर आपको मन नहीं लगता पढ़ाई करने में, आप क्या करो, आप उतना ही देर पढ़ो जितना देर पढ़ने का मन करता है, लेकिन हाँ 5 मिनट तो 5 मिनट ही सही, लेकिन हाँ पूरा फोकस्ड होके। आज आप अगर 5 मिनट पढ़ोगे ना, कल देखना, आप 2 दिन के बाद देखना, वो 5 मिनट 10 मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 10 मिनट 15 मिनट में, 15 मिनट 20 मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा अपने आप। ठीक है, और आपको इंटरेस्ट आने लगेगा। दूसरा तरीका मैं बताता हूं, क्या कर सकते हैं आप। दूसरा तरीका यह है कि जो भी आप साइंस में, जैसे साइंस तो कोई बोरिंग चीज होता नहीं है, वैसे फिर भी अगर आप साइंस को देख रहे हैं, साइंस को पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो साइंस को पढ़ते पढ़ते उसको अपने आम जिंदगी से, अपने रियल लाइफ से टच करने की कोशिश कीजिए, मिलाने की कोशिश कीजिए। रिफ्लेक्शन कहां पर होता है, अभी जो चीजें मैंने बताई वो चीजें आप घर में भी कर सकते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास लीजिए, जला के देखिए, एंटरटेन होना शुरू करेंगे आप, मन लगने लगेगा कि ऐसा भी होता है क्या। ठीक है, तो एंटरटेन, आपको मन में जज्ब आने लगेगा कि यार जानने की कोशिश करने लगेंगे आप। ठीक है, तो अपनी जिंदगी से ना उसको मिलाने की कोशिश कीजिए। अभी प्रकाश का परिवर्तन जो अभी मैं बताऊंगा, ये इसका कुछ एग्जाम्पल ही बताऊंगा, आप उसको कर भी सकते हैं। ठीक है, आप करके देखेंगे तब आपको समझ में आएगा प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, और आपको एंटरटेनमेंट होने लगेगी, मन लगने लगेगा आपको पढ़ाई में। ठीक है, तो 2 तरीके मैंने आपको बताए, आप इस तरह से करके देखिए, आपको किताबों में मन लगना शुरू हो जाएगा। फिर भी अगर आपको मन नहीं लगता है तो आपके हाथ में मोबाइल है, जितने भी एप्लीकेशन है ना, क्या जितने भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन है जिससे आपको नोटिफिकेशन आते हैं, सबको रिमूव कर दो। ठीक है, सबको रिमूव कर दो, और कोई नोटिफिकेशन नहीं, पहले वाले जमाने में चले जाओ। ठीक है, तब जाके आपको फिर से इंटरेस्ट जगने लगेगा। ठीक है, दोस्तों को आए तो दोस्तों को प्रायोरिटी देने से पहले खुद को प्रायोरिटी दो आप।
दोस्तों का कॉल है कि चलिए यहाँ का चलते हैं, मत जाओ उस समय, जिस समय आप फ्री रहो ना उस समय जाओ, ठीक है। आप अपना काम कंप्लीट करो, देन आफ्टर दैट दूसरा काम करो, ठीक है। आपको इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा, करके देखो आप 4-5 दिन, आपको इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। देन हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन से पहले प्रकाश को हम लोग जानेंगे क्या होता है, परावर्तन क्या होता है। परावर्तन सोचने वाली बात है, परावर्तन क्या होता है। परावर्तन क्या होता है, आप लोग कभी भी अकेले घर में होंगे तो आप देखे होंगे बच्चों को, बच्चे क्या करते हैं, बॉल लेके दीवार पे मारते हैं, अकेला कैच करते हैं। तो जब हम बॉल दीवार पे मारते हैं तो जब मारते तो देखते हैं क्या होता है, बॉल टकरा के दीवार से फिर हमारे पास वापस आ जाता है, ठीक है। तो वैसा कोई भी चीज, कोई भी वस्तु जब किसी एक वस्तु पे पड़ती है और टकरा के उसी माध्यम में वापस आ जाती है, ठीक है, जिस माध्यम से वो टकराई थी, तो इसको हम लोग परावर्तन कहते हैं, ठीक है, परावर्तन कहते हैं। अगर आप इस बोर्ड पे कोई चीज मारेंगे तो टकरा के आपके तरफ जाएगा, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, परावर्तन कहेंगे, ठीक है। अरे बात समझ में। कल मैं आपको कुछ आईने से दिखाऊंगा भी कि क्या होता है, आईने में परावर्तन करके दिखाऊंगा कि परावर्तन क्या होता है। तो जब कोई चीज टकरा के वापस चली आती है ना, जब कोई चीज टकरा के वापस चली आती है, इसी को कहते हैं परावर्तन, ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश किसी ऑब्जेक्ट या किसी वस्तु से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए मैं नोट्स लिखवा नहीं रहा हूं, लेकिन मैं बोल तो रहा हूं ना, आप इस बोले को आप लिख सकते हो कॉपी में। वीडियो पॉज करो, जो मैं बोलता हूं उसको कॉपी में नोट कर लो, ठीक है, आसान हो जाएगा। और मैं लिखूंगा तो बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो लिखने वाला काम मैं नहीं करूंगा। बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे लिख के नोट्स बना के, वो सारी चीजें। मेरे पास कोई नोट्स नहीं है, मैं जो भी पढ़ा रहा हूं अपने मन से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। मेरे पास कोई नोट्स नहीं है, आप मैं कहोगे तो आप दिखा दे दूंगा, मेरे पास कोई नोट्स नहीं है। तो ये जो है अपने मन से पढ़ा रहा हूं, जो भी मेरे पास दिमाग में आ रहा है वो सारी चीजें, ठीक है। लेकिन ये आपके बहुत ज्यादा काम आ सकती है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश किसी मीडियम में जाने के बाद वस्तु से टकरा के उसी मीडियम में वापस आ जाती है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन करते हैं। जैसे मान लो ये कोई अब ये प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, तो ज्यादातर प्रकाश का परावर्तन हमें मिरर में दिखाई देने को मिलता है, मिरर में ही ज्यादातर होता है। मिरर क्या होता है, आईना क्या होता है, आईना एक शीशा होता है जिसके एक तरफ रजतित किया जाता है, कलई किया जाता है, ठीक है, रजतित कलई किया जाता है। अब इसको जो है इसको पीछे की ओर कौन सी कलई चढ़ाई जाती है, तो AgCl3 चलाया जाता है, AgCl3, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड चढ़ाया जाता है। ध्यान रखिएगा, सिल्वर क्लोराइड उसके पीछे चढ़ाया जाता है ताकि वो प्रतिबिंबित कर सके, रिफ्लेक्ट कर सके जो है प्रकाश को, वरना वो प्रकाश तो क्रॉस करके निकल जाएगी फिर, ठीक है, प्रकाश को रोक सके, इसलिए AgCl2 पीछे कलई में चढ़ाया जाता है। मान लो ये कोई मिरर है, दर्पण है, इसमें कलई किया हुआ है, रजतित किया हुआ है AgCl3 से, ठीक है। अब यहां पे कोई प्रकाश पड़ी, तो प्रकाश पड़ेगी तो प्रकाश क्या हो जाएगी, वापस लौटेगी फिर, ठीक है। तो ये जो प्रकाश आ रही है इसको हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण। क्या कहते हैं, आपतित किरण। किरण है ना, आपतित किरण। सिर्फ एक किरण की बात, किरण पुंज की बात नहीं करेंगे, किरण की बात करेंगे, ठीक है, आपतित किरण। और ये जो वापस लौट के जा रही है इसको कहेंगे परावर्तित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण। आप देख रहे हैं एक किरण आ रही है, टकरा के वापस जा रही है। तो जब कोई किरण किसी माध्यम से आती है और वस्तु से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या कहते हैं, किसे कहते हैं। ये पिक्चर बना लीजिएगा आप, डिफिनेशन लिख लीजिएगा आप। कल हम लोग आएंगे ना, थोड़ा एग्जांपल से समझेंगे और भी आगे की चीज बताऊंगा, दर्पण क्या होता है, क्या चीजें होती है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। वीडियो और भी बड़ा हो सकता है अगर मैं करूंगा तो, लेकिन मैं ज्यादा वीडियो बड़ा करूंगा नहीं, क्योंकि आप लोग को भी पढ़ाई में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो 4 टॉपिक मैंने आज का कवर कर लिया। कल मैं फिर से आऊंगा, इसी टॉपिक को फिर से क्लियर करूंगा आपके सामने बहुत सारी चीजें बताऊंगा भी, एग्जांपल भी दिखाऊंगा। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन जरूर दबा लेना और ऊपर ऑल का साइन आएगा, ऑल पे जरूर क्लिक कर देना ताकि मेरी वीडियो जब अपलोडेड हो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।